उपहार है, ये गीत गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ, ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, एक बार फिर मैं आपकी कविता की अदालत में उपस्थित हो गया हूं। प्रोफेसर राजीव शर्मा, कवियों की उन आवाज़ों के साथ जो आवाज़ें आपके दिल पर दस्तक देती है और आपके दिल के दरवाजे को खोलकर उसमें प्रसन्नता की बहार का स्फुरण कर देती है। तो आइए आज चलते हैं हम गीत गुल की तरफ। आ गए हैं भगवान गीत लेकर विजय भाई बिहार से उपस्थित हो रहे हैं। सुनते हैं वो भगवान कैसे आए हैं और क्यों आए हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। इन्हीं बातों के इर्द गिर्द विजय भाई की ये रचना। आ गए हैं शिव भगवान धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। आ गए हैं शिव बाबा धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। परम धाम का रहने वाला देखो शिव बाबा आए हैं। ज्ञान रत्नों से भाग्य बनाने आनंद के सागर आए हैं। आ गए भगवान धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। ना हिंदू की ना मुस्लिम की ना सिख ना ईसाई की, एक है वो और एक है हम, जान लो भाई। आ गए भगवान धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। आ गए शिव बाबा धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। बड़ा ही भाग्यवान है जो स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिसे ढूंढती सारी दुनिया पलकों पे वो बिठाए हैं। आ गए भगवान धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। आ गए शिव बाबा धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। ना कोई था ना कोई है जिंदगी में उनके सिवा, ना कोई था ना कोई है जिंदगी में उनके सिवा। सवालों की गठरी लेके सदा घूमते थे यहाँ वहाँ। दुख ही दुख की छाया थी, उलझन में थे जाए कहाँ। आ गए रास्ता दिखाने, अपने बच्चों के मिटाने गम। आ गए भगवान धरा पर, अपने बच्चों के मिटाने गम। देवियों और सज्जनों, दीपिका सिस्टर उपस्थित हो रही है जो गुजरात से हमारे बीच आई है महक के शायरी में। और महक के शायरी में इस बार बात कर रही है वो अपने पिताजी से, जिसका शीर्षक दिया है उन्होंने मेरे पापा। और आप
जानते ही हैं कि दुनिया में यदि पिता आपके साथ हैं तो फिर सारे के सारे खिलौने आपके अपने हैं, सारे के सारे सपने आपके अपने हैं। और पिता यदि साथ हो तो बेगाने तो छोड़िए, सारे के सारे अपने आपके अंदाज में बहुत ही खास अपने हैं। तो आइए हम सुनते हैं आज की महक के शायरी में दीपिका सिस्टर को। ओम शांति। मेरा नाम दीपिका है, मैं गुजरात से हूँ और जो मैं आज कविता सुनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है मेरे पापा। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए हैं। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, मेरी खुशियाँ खरीदने में मेरे पापा खर्च हो गए हैं। मैं डरती नहीं किसी मुश्किलों से, किसी आफतों से, न डरती किसी चुनौतियों से। मैं जानती हूँ मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ भी जाएगा, मेरा वक्त बिगड़ भी जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। जब तक पापा मेरे साथ है तो मेरा शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाएगी तो क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि अभी मेरा बाप जिंदा है। जिस दिन मुझे याद आ जाता है कि मैं अपने पापा की गुरूर हूँ, उस दिन मैं सबसे अच्छा बोलती हूँ। मुझे शहजादी होने के लिए किसी बादशाह की जरूरत नहीं है, मेरे पापा ही काफी हैं। मेरे पिता दशरथ की तरह, एक आभेद ढाल की तरह, महाशक्ति की तरह मेरे सामने खड़े हैं। दुनिया की कोई शक्ति, कोई बलाएं हमें छू नहीं सकती जब पिता मेरे साथ हैं। हजारों मुश्किलों से लड़ रही हूँ अकेले, दुआएं हो साथ जिसे, उसे लश्कर नहीं लगता। पिता हमारे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगता। मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं। वो कंधों पर पहाड़ तो नहीं उठा सकते, लेकिन मेरी जरूरतों का बोझ उठा लेते हैं। उन्हें आसमान में उड़ना तो नहीं आता, लेकिन मेरी उलझनों को चुटकियों में समाप्त कर देते। मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं। कोई मुश्किल हमसे टकरा नहीं सकती जब तक पिता का हाथ हमारे सिर पर है। कोई धूप हमें मुरझा नहीं सकता जब तक पापा साथ हैं। कभी सुख कभी दुख, हवाएं दोनों तरफ से बहेंगी। मुसीबतें आती हैं और आती ही रहेंगी। मैंने मुसीबतों के नाम एक खत लिख दिया है कि जब मेरे पापा मेरे साथ हो तो आना नहीं, वरना पछताओगे। मुझसे पहले मेरे पिता से टकराओगे। आप तो जानते हैं, पिता तो वो दुआएं वाले ताबीज हैं, उनसे टकरा कर तो चट्टानें भी टूट जाती हैं, तो मुसीबत क्या चीज है। पापा, आपकी दुआएं लग गई है मुझे। मैंने कामयाबियां देखी, शोहरतें देखे, तमाम ऐशो आराम देखे, पर बचपन में आपके साथ घूमने का जो मजा आता था, वो मजा दोबारा नहीं आया। आई लव यू माई डियर पापा। तो अभी आपने दीपिका जी से उनकी वाणी सुनी और अब चलते हैं हम विविध की तरफ। विविध में हम देखते हैं आज कौन उपस्थित होने जा रहे हैं आपके बीच अपनी कविताओं को लेकर। बाबा बाबा मैं रटूं, अब ज्ञान में मैं तो चलूं। सुख दुख में हंस के सहूं, मस्ती में सदा ही रहूं। बाबा तेरा शुक्राना सिखलाया गुनगुनाना। सुख दुख में मुस्कुराना, खुश रहना खुश रखना। सीखा सपने सजाना, हो सहज उन्हें निभाना। हो सहज उन्हें निभाना। हुआ दिल तेरा दीवाना, हर गम से अनजाना। कृपा यूं ही रखना, मुझको ना बिसराना। आत्मा बने महात्मा,
जिसे आ जाए मन साधना, आत्मा बने महात्मा, जिसे आ जाए मन साधना, अवगुणों का कर खात्मा, वो पा जाए परमात्मा, वो पा जाए परमात्मा। ले बाबा से मेरी प्रेरणा, बन गई मेरी अवधारणा, हर पल बाबा को रटना, बिना काम न कर्म करना। बाबा बाबा मैं रटूं, अब ज्ञान में मैं तो चलूं, सुख दुख में हंस के सहूं, मस्ती में सदा ही रहूं। आशा है आपको विविध सेगमेंट पसंद आ रहा होगा, और यदि अधिक पसंद आ रहा होगा तो फिर आपको एक काम करना होगा, और काम ये करना होगा कि आप एक कागज़ उठाइए, साथ में एक पेन उठाइए और कागज़ पर कोई कविता लिख लीजिए, और फिर लिखी हुई कविता को व्हाट्सएप के, ईमेल के या पोस्ट करके किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए। यदि आपकी कविता में दम है तो हम आपकी कविता का प्रसारण करेंगे काव्य कुंज एपिसोड में। तो आज्ञा दीजिए राजीव शर्मा को, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।